SAR टेलीवेंचर्स लिमिटेड एक और कंपनी जो जनरल पब्लिक में जाकर फंड रेज कर रही है, बट ये आईपीओ नहीं है, ये एफपीओ है। अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक में जाकर अपने शेयर्स के बदले पब्लिक से फंड रेज करती है तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं। बट अगर वही कंपनी इस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करती है तो उसको हम एफपीओ बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, SAR टेलीवेंचर्स लिमिटेड। ये कंपनी काफी नई कंपनी है। ये कंपनी 2019 में ही बनी है एंड अब ये कंपनी अपना एफपीओ लेकर आ रही है। एफपीओ नॉर्मली कंपनियां आईपीओ लाने के बाद लेकर आती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दैट इस कंपनी का आईपीओ कब आया था एंड उसने अभी तक किस तरह से परफॉर्म किया है। तो इस कंपनी का आईपीओ ये नवंबर 2023 में आया था। आईपीओ साइज 24.75 करोड़ रुपीस का था एंड ये कंपनी अपना आईपीओ 55 रुपीस के प्राइस पर लेकर आई थी। जब इस आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी तो वो 90% के प्रीमियम पर हुई थी एंड आज की डेट में इस कंपनी का एक शेयर ये 240 रुपीस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2019 में इस कंपनी ने 55 रुपीस के प्राइस पर फंड रेज किया था एंड आज की डेट में इस कंपनी का शेयर ये 240 रुपीस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स कर दिए हैं। एंड कितने टाइम में? नवंबर में आईपीओ आया था, दिस इज जुलाई। विद इन 7-8 मंथ इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे 5 गुने के आसपास कर दिए हैं। अब ये कंपनी अपना एफपीओ लेकर आ रही है। एफपीओ का टोटल साइज है 150 करोड़ रुपीस का एंड इस बार जो प्राइस बैंड है वो 200 रुपीस से 210 रुपीस का है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1,05,000 रुपीस की। 22 जुलाई को ये एफपीओ ओपन होगा, 24 जुलाई को एफपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 29 जुलाई को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। सो बेसिकली आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड देखो। 2019 में कंपनी बनी, 2023 में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई, 55 रुपीस के प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर आई, लिस्टिंग के टाइम पर 90% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई एंड आज की डेट में इस कंपनी का एक शेयर ये 240 रुपीस से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड अब ये कंपनी अपना एफपीओ 210 रुपीस के प्राइस पर लेकर आ रही है। तो बेसिकली इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को तो पैसे बनाकर दिए हैं। तो अब जानने की कोशिश करते हैं दैट ये कंपनी एक्चुअली में करती क्या है। तो बेसिकली ये कंपनी एक टेलीकॉम सॉल्यूशन नेटवर्क ऑपरेटर है। ये कंपनी अपनी सर्विसेज दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को प्रोवाइड करती है एंड जो ये कंपनी है ये टेलीकॉम टावर के इंस्टॉलेशन का काम करती है। जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है उनकी इंस्टॉलेशन, लेइंग एंड मेंटेनेंस का काम करती है। इसके अलावा जो नेटवर्क इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी ये ट्रेडिंग का काम करती है। ये कंपनी नेटवर्क इक्विपमेंट्स में ट्रेडिंग भी करती है, बट जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो टेलीकॉम से रिलेटेड कंपनियां ही है एंड आज की डेट में हमें पता है दैट इंडिया के अंदर कितनी टेलीकॉम रिलेटेड कंपनियां हैं। तो अगर हम इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखें तो इस कंपनी की 100% रेवेन्यू वो टॉप 10 कस्टमर से ही आती है। बेसिकली जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो गिने चुने हैं एंड ज्यादातर जो इस कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस है वो नॉर्दर्न इंडिया में है एंड अभी तक इस कंपनी ने मोर देन 400 टावर्स को इंस्टॉल किया है। तो अब देखते हैं दैट इस कंपनी का मैक्सिमम बिजनेस कहां से आता है। तो बेसिकली ये कंपनी टेलीकॉम टावर के इंस्टॉलेशन का काम करती है, ऑप्टिक फाइबर केबल की लेइंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है एंड नेटवर्क इक्विपमेंट्स में ट्रेडिंग करती है। तो अब अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को इस कंपनी की एक्टिविटीज में डिवाइड करें तो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू में से 5% रेवेन्यू वो टेलीकॉम टावर की इंस्टॉलेशन से आती है, अप्रोक्सीमेटली 68% रेवेन्यू वो फाइबर ऑप्टिक्स की लेइंग एंड इंस्टॉलेशन से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 26% रेवेन्यू वो नेटवर्क इक्विपमेंट्स की ट्रेडिंग से आती है। तो बेसिकली जो इस कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस है वो ऑप्टिक फाइबर केबल से रिलेटेड है एंड आज की डेट में ये बिजनेस बूम कर रहा है बिकॉज आज की डेट में जो भी ये टेलीकॉम कंपनियां हैं वो ज्यादातर केसेस में ऑप्टिक फाइबर केबल से ही अपने कनेक्शंस दे रही है। सो अब देखते हैं दैट इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो अगर हम सबसे पहले इस कंपनी का एसेट बेस देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल एक ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है, वो 24 करोड़ रुपए के आसपास आ गए हैं एंड मार्च 2024 में इस कंपनी के एसेट्स में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है, वो 266 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गए हैं। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़। अगले साल ये बढ़कर 32 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई थी एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 124 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। यहाँ पर हमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी का प्रॉफिट था सिर्फ 3 लाख रुपए का। अगले साल ये बढ़कर
4 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट ये 15 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड अगर हम मार्जिन की बात करें तो ये कंपनी 14.90% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। ये कंपनी 12.6% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। ऐसे ही इस कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 21.81% की है। एंड जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 7% के आसपास है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। मार्च 2022 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो था अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपीस के आसपास। अगले साल ये नेगेटिव हो गया है 5 करोड़ रुपए का। बट मार्च 2024 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये 200 करोड़ से ज्यादा नेगेटिव हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। हमने इसका रीजन ट्राई करने की कोशिश की तो यहाँ पर इस कंपनी ने कुछ कैपिटल एडवांसेस दिए हैं जिसको इस कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर क्लब किया है। अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग्स देखें तो इस कंपनी के बुक्स में टोटल बोरोइंग है 177.87 करोड़ रुपीस की। यहाँ पर सबसे बड़ी कंसर्निंग बात यह है दैट जो ये बोरोइंग है ये बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं है, ये रिलेटेड पार्टीज से है। एंड इसके बाद हमने इस कंपनी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस देखे तो वहां पर हमें एक बहुत बड़ी कंसर्निंग चीज नजर आई, बिकॉज ये कंपनी अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट ये रिलेटेड पार्टी से लोन लेकर ही करती है एंड बाद में उसको रीपे करती रहती है। तो इस कंपनी के जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें लोन से रिलेटेड बहुत सारी एंट्रियां हैं। एंड ये किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता। अगर आपका एसेट बेस स्ट्रांग है, आपका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है तो वहां पर आपको बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इजीली लोन दे देते हैं। बट इस कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ और ही पिक्चर नजर आ रही है, बिकॉज के थ्रू जो भी ये 150 करोड़ रुपीस कंपनी के पास जाएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। दैट मींस इस कंपनी की जो ये लोन बुक है ये इसी तरह की रहने वाली है। इसमें कोई इंप्रूवमेंट आएगा ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। सो ये एक ऐसी कंपनी है जिसने अभी तक तो अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 7-8 महीने के अंदर इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स के पैसे 5 गुना कर दिए हैं। बट कहीं ऐसा तो नहीं ये कंपनी फिशिंग कर रही हो दैट अभी तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इसकी वजह से इस कंपनी के एफपीओ को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले एंड बाद में रियलिटी कुछ और ही हो। सो थोड़ा सा सोच समझकर इन्वेस्ट करें। इस वीडियो को देखकर बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करें। अपना डिसीजन जितना पॉसिबल हो सके उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद लें। हो सकता है जो भी मैंने अभी इस कंपनी के बारे में बोला वो बिल्कुल गलत हो, बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है इस कंपनी के बारे में। आप इस ऑब्जर्वेशन को माने ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है दैट ये कंपनी यहां से भी अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दे, बट देन ऐसा भी हो सकता है दैट ये कंपनी इन्वेस्टर्स के पैसे बर्बाद कर दे एक किस्म से। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।